हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। नमस्कार, मैं उमेश कुमार। कोरोना वैक्सीन खोखो वैक्सीन हो गया है। कोरोना वैक्सीन जो लगा था आज उसका इफेक्ट लोगों को पड़ने लगा है। आपको बता दें कि यह मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब डिबेट में बताएगी कि कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या पड़ रहा है? जिस समय कोरोना का वैक्सीन लोगों को लगाया गया था उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे मोदी वैक्सीन ने लोगों को जिंदा रखा है। ऐसा उस समय लगता था जैसे मोदी ही उस वैक्सीन को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। लगता था कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं। लेकिन जब यह मामला कई भारत के अन्य राज्यों में उठा तो इसका खुलासा हुआ। आज तमाम खबर अखबार, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे चलने लगी है। लेकिन उस दौर को याद करिए जिस दौर में बिना वैक्सीन के लोगों को काम नहीं दिया जा रहा था, लोगों का हक छीना जा रहा था और कितना लोगों को परेशान किया गया था। वह वक्त भी याद कीजिए जब वह योजनाओं से भी वंचित करने के लिए अफवाहें बनाकर सरकार जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रही थी। कई जगह तो महिला इसका काफी विरोध कर रही थी और कई बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन नहीं लगवाए। आप आधार कार्ड निकालिए, देखिए लगाई का निकाली निकाल तो आधार कार्ड 45 साल का हो गया। हाँ, आधार कार्ड लाइए, आधार कार्ड तू नहीं हो 45 साल हम लगवा लिए हैं। हाँ तो तू लगवा ले आपके भलाई के लिए आए हैं। नहीं तो ना भलाई के लिए मोड़ जा ना भलाई के लिए हुए। अरे जेकर दुआई पर लाठी धरल भाई बता देते वीडियो का करे झाट काल करा हमरा की कोनो हमरा की नहीं मतलब। हां ना लगो बट्टी का ना लगो पहले लगवाई तो हमरा इन की मरबा जे आई दुआई पर टेक ना मारा तोहरे भलाई के लिए आवत ही बलावा तो भलाई के दाना बड़ा दे बड़ा दे नहीं तो दाना भलाई के 10-20 हजार बैठल वाली तो कलेक्टर साहब देही 45 साल होल वाली तब तक भूखड़ी तब तक आवत है छात्र कलेक्टर साहब के बतावल जाई ना भाई वो भेजे हैं हमको तब ना हम आए हैं। सब वाले की टीका आता कोरोना का नहीं 45 के ऊपर वाले का सबके टीका लग रहा है। कोरोना नहीं है जाने केडगा को छै खाता तेकरे गाय कोरोना बा हमने कहा कोरोना नहीं है आ टीका ना लागी हमने कहा मन की ना आ ज्यादा जब भाषण करी ना तो पैबो करी सब आपने क्या करी करा ना पता जोन कराते ना बेटा हां लगवा काई बानी हम लगवा लिए हैं टीका। हम 45 साल के नहीं हुए हैं फिर भी लगवाए हैं। देखी तो फोटो इता तो वीडियो कॉल होता हां नहीं तो करा ना वीडियो कॉल तो हमने की नहीं आर्डर कलेक्टर है तो लेकिन नहीं आर्डर नहीं उसकी बात हमार मन होता लगाओ ना मन होता बेजा तो वाली लाने चला दवाई कर बाबा टीका लगाता मरे ले दवाई हुई। देखिए सर इनका हुआ नहीं लायका चलिए तो देख लेते लो इनका चला ठीक है साइन बिगड़ के नहीं हम हां तो बिगड़ हम जावा करब हमले दुआई पर टीका लगवाओ की आई कर इतना सुनही कि रे हम की बस अब सुन पड़ ले साधारण से आई बात तो पानी पिला दे साधारण से आ रहे हैं हम लोग का ड्यूटी है हम लोग को भेजे हैं इसलिए हम लोग आ रहे हैं बस हम लोग बताने आए हैं आपको क्या। चलिए वहाँ पतेरा स्कूल में लग रहा है आपका कोरोना टीका आप लगाइए इसमें भी उस टाइम में राजनीतिक प्रक्रिया भी आ रही थी। राजनीतिक प्रक्रिया यह था कि अखिलेश यादव ने बता दिया था कि मैं मोदी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे भरोसा भी नहीं है। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। वीडियो भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप जहां रहते थे कितना दबाव बनाया गया था वैक्सीन को लेकर, क्या उस दबाव बनवाने वाले के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या इस तरह की वैक्सीन
पर आज डिबेट होगी या वो गोदी चैनल जो डिबेट कर कर प्रचार कर रहा था और वैक्सीन के साथ दाढ़ी वाले बाबा जी का फोटो लगाया गया था, क्या आज दाढ़ी वाले बाबा जी को भी फोटो लगा के बताएंगे कि आपके वैक्सीन से कितने लोगों की जानें जा रही है? यह डाटा अब आने लगा है, लेकिन ये भारत की एजेंसी किस तरह से इस पर खुलासा हुआ और क्या जानकारी आया, मैं इस पे भी बात कर रहा हूँ। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में साइड इफेक्ट पर क्या बातें स्वीकार की है, पॉइंट 7 में समझें। एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी महीने में ही यूके हाई कोर्ट के सक्षम वैक्सीन के साइड इफेक्ट के आरोपों पर स्वीकार किया है, लेकिन साथ में कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे और बता दे कि कंपनी इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सीजेवेरिया नाम से बेचती है। कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटिश की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में दुष्प्रभाव हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट में कबूला कि कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने लगे, ब्लड क्लॉट्स लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक की भी आशंकाएं बढ़ जाती है। एस्ट्राजेनेका ने इस साल के फरवरी महीने में ही यूके हाई कोर्ट के सक्षम वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के आरोपों को स्वीकार किया है, लेकिन साथ में कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे। बता दें कि कंपनी इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सीजेवेरिया नाम से बेचती है। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट के सक्षम क्या कहा? एस्ट्राजेनेका के खिलाफ ब्रिटेन के जेनी स्टॉक नाम के शख्स ने केस दर्ज कराया है। स्कॉट का दावा है कि कंपनी की कोरोना वैक्सीन की वजह से वह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की समस्या से जूझ रहे हैं, वह ब्रेन डैमेज का शिकार हो गए हैं। कंपनी की कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। इन लोगों का आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा है। इन लोगों ने मुआवजे की भी मांग की है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर क्या बातें कही, ये जान लेना बहुत जरूरी है। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट के सक्षम दायर लीगल डॉक्यूमेंट में कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई है। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। दूसरा, एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट को बताया कि लेकिन ये जान लेना भी जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे में ये कहना कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग इस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं सही नहीं है। तीसरा, कंपनी का कहना है कि कई स्वतंत्र डिजिटल में इस वैक्सीन को कोरोना से निपटने में बेहद कारगर बताया गया है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन स्टडीज पर गौर करना जरूरी है। चौथा, कंपनी का मानना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट बेहद दुर्लभ है। कंपनी ने कहा है कि मरीज को सुरक्षा बीमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है। हमारी दवाएं उचित मानकों पर खरी उतरी है और हमने वैक्सीन सहित सभी दवाओं को सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया है। पांचवा, कंपनी ने कोर्ट में सक्षम कहा कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ऑक्सीजन के क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता से पता चलता है कि
बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रोग्राम से लाभ हुआ है, जो वैक्सीन से संभावित साइड इफेक्ट्स के जोखिम को कम करता है। छठवां, कंपनी का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों को जिंदगियां बचाई गई है। एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद कई तरह की समस्याओं का दावा कर रहे हैं। लोगों की स्थिति से बेहद चिंतित है, लेकिन हम भी अपने इस दावे पर कायम है कि इसके दुष्प्रभाव अति दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं। बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने सीरियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के साथ मिलकर भारत के पूरे कोविड को तैयार किया था। यह मैं उन्हीं का खबर बता रहा हूं जो कभी पैसे में चीट बताया करते थे। उन्होंने अपने तरह से खबर को प्रकाशित किए हैं, लेकिन तमाम अखबारों को भी पढ़िए, तमाम चैनलों को भी देखिए क्या इसका निष्कर्ष आता है। लेकिन ये उस चैनल का मैं खबर बता रहा हूं जिसमें नोटों में चीट बताया करते थे। तो